दोस्तों, आपने कभी न कभी तो बाला साहेब ठाकरे का नाम तो सुना ही होगा, जिसने पूरे महाराष्ट्र पर अपना अधिकार बना लिया। और इस शख्स में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसके कारण बड़े से बड़े नेता या सेलिब्रिटी भी इनसे मिलने के लिए भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी आते थे। और इस दुबले पतले आदमी ने ऐसा क्या किया जिसने पूरे मराठी लोगों के सीने में एक ऐसी विरोध की भावना पैदा कर दी जिससे उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं कर सके। ये बात तब की है जब महाराष्ट्र में बिहारी, गुजराती तथा दक्षिणी भारत के लोग आकर नए नए रोजगार व कंपनियां स्थापित कर रहे थे। और इन रोजगार में बड़े से बड़े पद पर बिहारी, गुजराती तथा दक्षिण भारतीय को ही रखा जाता था। यानी महाराष्ट्र के रहने वाले मराठी लोगों को अपने राज्य में ही रोजगार नहीं मिल रहा था, और अगर नौकरी मिल भी जाती थी तो छोटे पद पर मिलती थी। लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो उन सब में से एक मराठा बाहर निकल कर आया, और वह शख्स था बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने मराठी लोगों को सचेत कराया कि हम मराठा किसी शेर से कम नहीं है, और उन्हें समझाया कि हमारे राज्य में बाहर से लोग आकर रोजगार कर रहे हैं और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। ऐसे करके बाला साहेब ठाकरे ने सभी मराठियों को अपने पीछे एक सेना की तरह खड़ा कर दिया। अब किसी भी मराठी के साथ अगर अत्याचार होता तो बाला साहेब ठाकरे के एक इशारे पर मराठी लोग विरोध करने लगते और कंपनियों में तोड़ फोड़ शुरू कर देते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाला साहेब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे है और इनका जन्म पुणे के एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था, जो हमेशा से ही मराठा लोगों का समर्थन करने में सहायक रहे। और इसी तरह अपने पिता को देखकर बाला साहेब ठाकरे भी मराठा लोगों के हित के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे को कार्टूनिस्ट बनाने का बड़ा शौक था और ये कार्टून अंग्रेजी अखबारों में भी छपे जाते थे, लेकिन इनके कार्टून में मराठा लोगों के हित के बारे में बताया जाता था और सरकार का विरोध किया जाता था, जिसके कारण इन पर हमेशा से ही ऐसे कार्टून न बनाए इसके लिए सरकार का दबाव डाला जाता था। और इसी कारण बाला साहेब ठाकरे ने अखबारों में कार्टून बनाने बंद कर दिए और अपना खुद का एक साप्ताहिक अखबार शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा था मार्मिक। इस मार्मिक में छपने वाले हर कार्टून मराठों के हित के लिए होते थे और इसी कारण इनके कार्टून हमेशा कंट्रोवर्शियल होते थे। इसी तरह ये मार्मिक 6 साल तक चलते रहे, लेकिन ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया। इसके बाद इनके पिता केशव सीताराम ठाकरे के परामर्श अनुसार 19 जून 1966 को बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना संगठन की स्थापना की। इस संगठन को बनाने का मूल उद्देश्य था मराठों को अपना हक दिलाना। मराठी लोगों को भी शिवसेना पर पूरा विश्वास हो गया और दिन ब दिन शिवसेना में लोग जुड़ने लगे और अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करने लगे। लेकिन मराठी लोग अपनी समस्या को लेकर इतने ज्यादा आने लगे कि शिवसेना ने 100 से ज्यादा अपने खुद के कार्यालय बना दिए। अब कहीं भी किसी भी मराठा पर अत्याचार होता तो लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते और तोड़ फोड़ शुरू कर देते थे। यह स्थिति इतनी भयानक थी कि इसे देखकर पूरा प्रशासन भी आश्चर्य में पड़ गया। पहले तो इन सबको काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन मराठी लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कानून भी कुछ कर नहीं सका। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हालात देखकर बाला साहेब ठाकरे से अनुरोध किया कि यह सब रोक दिया जाए और बाला साहेब के एक ही इशारे पर सारे दंगे रुक गए। इसी कारण बाला साहेब ठाकरे को महाराष्ट्र का किंग कहा जाता है और इसी किंग ने करीब 50 साल तक महाराष्ट्र पर शासन किया। बिना चुनाव लड़े, बिना मुख्यमंत्री बने बाला साहेब ठाकरे ने कुछ ऐसा करके दिखाया कि लाखों करोड़ों लोगों के सपोर्ट के साथ महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। और इनकी खासियत ये भी थी कि ये कभी किसी से मिलने उसके घर नहीं गए, बल्कि जिनको भी इनसे मिलना था उनको बाला साहेब ठाकरे के घर आना ही पड़ता था, भले ही देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। इनसे मिलने के लिए कई सेलिब्रिटी आते थे, जैसे माइकल जैक्सन, बॉलीवुड एक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा और भी कई दिग्गज नेता। इसी दौर में बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ, जिसका आरोप बाला साहेब ठाकरे पर लगाया गया कि इनके शिवसेना के लोगों ने मस्जिद पर हमला किया है। तब बाला साहेब ने कहा कि अगर ये काम शिवसेना के लोगों ने किया है तो मुझे बड़ा गर्व है। इन्हीं कुछ और कारणों की वजह से बाला साहेब ठाकरे को जेल भी हुई थी, लेकिन शिवसेना का आंदोलन इतना भयानक था कि बाला साहेब को जल्द से जल्द रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि 1990 के आसपास की बात है, जब कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद का तांडव चरम पर था। पूरी घाटी में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जबकि न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और कश्मीरी पंडित, जिनके करीब 75,000 से अधिक घर थे, उनमें से 70,000 परिवारों ने अपने घर को छोड़ दिया था और सरकार भी इस अत्याचार को दबा रही थी। तब महाराष्ट्र के बादशाह बाला साहेब ठाकरे ने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के बच्चों की पढ़ाई तथा अन्य कार्यों की सहायता की, जिससे उनकी पीढ़ी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और उसी साल आतंकवादियों ने अमरनाथ जाने वाली यात्रा को रोक दिया। यह बात जब बाला साहेब ठाकरे को पता चली तो उन्होंने भारत से हज जाने वाली सारी फ्लाइटों को बंद करवा दिया। हज एक मुसलमानों का पवित्र स्थल है, क्योंकि 90% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और ठीक उसके अगले दिन ही अमरनाथ यात्रा को चालू कर दिया गया, और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ।
इसी कारण बाला साहेब ठाकरे ने अपने पूरे जीवन में जो भी किया डंके की चोट पर किया, चाहे वो विरोध हो या समर्थन। लेकिन 17 नवंबर 2012 की वह काली रात जब बाला साहेब ठाकरे ने आखिरी सांस ली थी और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 20 लाख लोग शामिल थे। उनके अंतिम संस्कार पर मुंबई पुलिस ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। लेकिन आप सोचिए कि एक इंसान जो कभी सांसद भी न रहा हो, उसके लिए ये किया जाए, तो इससे आप उनके रुतबे का अंदाजा लगा ही सकते हो। बाला साहेब ठाकरे के इस रुतबे और व्यक्तित्व के लिए एक लाइक तो बनता है।